नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 2018 का परीक्षा तिथि है 6 मार्च 2019 की तृतीय पाली का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रीजनिंग के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो खालिस्तान में खेला जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि असम में खेला जाता है। भारत में 1921 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए, जे.एन. टाटा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1993 में। कब की गई थी? 1993। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन सी, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छठ। क्या हो जाएगा? छठ। सितारों की जगमगाहट का कारण खालिस्तान है, तो क्या है? ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और, तो तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा ऑप्शन ए, ताल। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि जीवन काल उपलब्धि या कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, रविशंकर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, सतलज नदी। और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? तो ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला है, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? तो ऑप्शन बी, वेदांगी कुलकर्णी। 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, ज्योति प्रकाश निराला। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ऑप्शन ए, सघन निर्वाह खेती। पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? तो ऑप्शन ए, ग्रोथ या कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन बनता है, किस भारतीय राज्य में आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए, हरियाणा। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, जी दुर्गाबाई देशमुख। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं और उन्हें खालिस्तान में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन डी, धरण। चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए
चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना खालिस्तान की विशेषता थी। तो ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी खालिस्तान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऑप्शन ए आए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? तो ऑप्शन ए सूरत। कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी जामा मस्जिद। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। तो आज के सेशन में रीजनिंग का आपका पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो मतलब आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। प्रश्नाकृति आपको इस प्रकार दी गई है और इसके सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो ये आकृति कैसी बनेगी? तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, लेफ्ट टू राइट होता है। मतलब इधर से ये वाला जो लेफ्ट वाला होता है वो आर राइट में चला जाता है और राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बना लेते हैं गाइस। तो देखिए एक डब्बा बनाते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है आगे वाला वो आपका लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब राइट वाला पोर्शन है लेफ्ट में चला जाएगा। तो बना लेते हैं। इसके लिए देखिए गाइस जो सुटेबल होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन था देखिए आगे आ गया और ये जो पीछे वाला था पोर्शन देखिए ये आपका इधर तरफ आ गया, मतलब आपका प्रतिबिंब जो है वो पूरा का पूरा उल्टा बन गया। ये मैंने इसलिए रखा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये छोटा सा है तो इसीलिए यहाँ पर भी छोटा आया। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा देखिए ये गोला जो है सर्किल ये छोटा नहीं है, पीछे जा रहा है आपका छोटा वाला, तो ये ये वाला होगा नहीं। और अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी में आगे वाला गोला बड़ा है लेकिन होना चाहिए छोटा, तो ये भी गलत। अब इसमें देखिए वैसा का ही वैसा ही रहा तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। तो ये वाला देखिए पलट गया तो आपका ऐसे बन गया इधर वाला, और ये वाला जो पोर्शन है ऐसे हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है। एक निश्चित कूट में NaP को MzO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट में स्नीच को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है? तो सबसे पहले नैप से NaP से MzO बनाते हैं। NaP से क्या बनाना है, MzO। और जो MzO बनेगा वही तरीका हम लोग स्नीच के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड पता होना चाहिए। N का कितना होता है 14, A का होता है 1, P का होता है 16, M का होता है 13, Z का कितना होता है 26, O का होता है 15। अब देखिए 14 से 13 बनने में कितना घटा, 1 घटा। अब 1 से 26 बनने में कितना घटा, 1 घटा। अगर एक में 1 घटाएंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे, मतलब पीछे चले जाएंगे। इसी प्रकार देखिए 16 से अगर 15 बनाना है तो इसमें कितना घटा, 1 घटा। मतलब आपका क्या हुआ, नैप से MzO बनाया तो सभी में 1 1 घटा। तो 1 1 हम लोग सभी प्रकार स्नीच के सारे अल्फ़ाबेट में करेंगे। तो स्नीच के सारे अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिख लेते हैं। तो स्नीच के अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, S है, SNEE और ZE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कितना होता है 19, N का होता है 14, E का होता है 5, फिर E का होता है 5, Z का होता है 26, E का होता है 5। अब देखिए 19 में 1 घटाएंगे क्योंकि ऊपर भी सभी में 1 1 घटाया था, तो इसमें भी सभी में 1 1 घटाएंगे। तो 19 में 1 घटाया तो आपका कितना आया, 18। अब 14 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13। 5 में 1 घटाया तो आपका आया 4, फिर 5 में से 1 घटाया फिर कितना आया, 4। अब देखिए 26 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। अब 5 में फिर 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 18 किसका होता है, 18 जो होता है R का होता है। किसका होता है, R का। 13 होता है M का
और डी होता है 4 का, फिर 4 का डी। अब ये 25 किसका होता है? 25 होता है बाई का, फिर डी। अब ये जो अल्फ़ाबेट आए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो ऑप्शन ए में। चेक करते देखिए, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट आर एम डी मिल गए, फिर डी बाई डी मिल गए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज़ अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, जिसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी जो है वो सत्य है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, या और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो देखिए कथन क्या है आपका, कुछ चमचे गिलासें हैं। तो चमचे देखिए, चमचों का कुछ चमचे का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? गिलासों में। आगे क्या कहता है, सभी टेढ़ी क्या है? चम्मच। तो टेढ़ी जो आ जाएंगी आपकी, सारी टेढ़ी आ जाएंगी चमचे के अंदर, मतलब टेढ़ी का पूरा हिस्सा चमचों के अंदर समाहित हो जाएगा। आगे क्या कहता है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष है कुछ टेढ़ी गिलासें हैं। तो देखिए टेढ़ी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो आपका पहला कट हो जाएगा, पहला गलत। अब दूसरा क्या कहता है, कुछ गिलासें टेढ़ी हैं। तो ना तो गिलासों का संबंध टेढ़ी से, ना टेढ़ी का संबंध गिलासों से, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना निष्कर्ष एक और ना 2 अनुसरण करता है, तो दोनों आपके जो निष्कर्ष हैं गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो देखिए एक कागज को मोड़कर क्या काटा जाता है? काटा जाता है। तो अगर इसको काटने पर खोला जाए तो कौन सी आकृति बनेगी? तो देखिए पहले फिगर में ऐसा ऐसा है, ऐसे मोड़ेंगे इधर तरफ, फिर आपको देखिए ऐसे मोड़ने के बाद आपका ये वाला पूरा पोर्शन बनेगा, फिर ये वाला पोर्शन मुड़ने के बाद आप इधर से आधा मोड़ दीजिएगा। इसको आधा मोड़ने के बाद आपकी जो आकृति बनेगी ऐसे बनेगी। अब इसको काटा जाता है तो आपका कौन सा फिगर बनेगा, और उसको काटने के बाद अगर आप खोलते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, ये वाली आकृति बनेगी। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। पहले में कपड़े, दूसरे में टी शर्ट, तीसरे में पतलून या कह सकते हैं ट्राउज़र। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपका कपड़े का हो जाएगा। और कपड़े के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कपड़ों में क्या क्या आ जाते हैं? तो टी शर्ट भी आ जाएगी और पतलून भी आ जाएगा, या कह सकते हैं ट्राउज़र भी आ जाएगा। लेकिन टी शर्ट और पतलून या कह सकते हैं ट्राउज़र अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको अलग अलग फिगर से दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगा? तो गाइस देखिए प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है और यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कैसी आकृति भरी जाएगी? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए यहाँ पर आकृति वही है, और दूसरे में भी वही आकृति है, और तीसरे में भी वही आकृति है, लेकिन पोजीशन चेंज है। तो देखिए पहले आपकी आकृति में ऊपर ये बना था लट्टू जैसा, ऐसा था, दूसरी में ऐसा हुआ, तीसरे में आपका ऐसा होगा, तो चौथे में देखिए एक डंडा तो ये हो जाएगा, और जो आकृति ऊपर वाली होगी वो नीचे की तरफ होगी। और वो नीचे किस में आ रही है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपकी आ रही है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी देखिए ये डंडा जैसा है और यहाँ पर नीचे 2 आकृति जैसी हैं, और यहाँ देखिए सर्किल को, तीनों सर्किल को मिला देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर भी तीनों सर्किल को मिला दिया गया, हो गया गाइस। लेकिन 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 अन्य आकृतियों में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन बी में आपकी ये आकृति मिल रही है। लेकिन गाइस नीचे आपका ये वाला जो छोटा सा ये बना हुआ है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी की कोई भी आकृति आपको नहीं मिल रही होगी, लेकिन ऑप्शन बी में ये वाली आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक जो विकल्प है वो अलग है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत मतलब क्या होता है? असंगत के और भी नाम होते हैं, अलग, या कह सकते हैं विषम। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है, विषम होता है। तो देखिए इसमें से आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, 7वें में। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 125 देखिए 5 का क्यूब होता है, और 1331 किसका होता है, 11 का क्यूब होता है, और 729 जो होता है वो होता है 9 का क्यूब। लेकिन ये 75 जो है ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। 3 ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन ऑप्शन ए सब तीनों से विषम हो जाएगा, तीनों से अलग है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 54, उसके बाद स्टार दिया हुआ है, फिर 6, फिर स्टार, फिर 5, फिर स्टार, उसके बाद 14। तो हमें स्टार की जगह ऐसे चिन्हों को समायोजित करना है जिन्हें रखने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS। तो कौन सा विकल्प होगा आपका, ऑप्शन डी। तो रख लेते हैं। तो पहला है 54, पहले स्टार की जगह पहला चिन्ह आएगा डिवाइड वाला, उसके बाद है 6, फिर दूसरे स्टार की जगह दूसरा चिन्ह आएगा प्लस वाला, फिर है 5, तीसरे स्टार की जगह तीसरा चिन्ह आएगा बराबर। अब दोनों पक्ष हमें बराबर करने हैं, तो कैसे करेंगे, बॉड मास रूल लगाते हैं। तो भाग वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। तो 54 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। तो 6 नीम 54 होता है। गाइस ये 14 है, मैंने ये 4 लिख दिया, ये 14 है। और 9 5 ये हो गया बराबर 14। तो देखिए 9 5 कितना होता है, 14, 14 बराबर 14, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी के 3 अगर विकल्प लगाओगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे। तो आप एक एक विकल्प को लगा के देखिएगा, उसके बाद आपको विकल्प डी आपका जो होगा वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जैसे कि अफगानिस्तान का संबंध है काबुल से, तो आगे का निकालना है। तो देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। उसी प्रकार हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसकी राजधानी भी हो और देश भी हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में, इसको लिख लेते हैं। पहले है 3/2, फिर क्या है 5/2, उसके बाद है 7/2, उसके बाद क्या है 9/2, उसके बाद है 11/2। आगे हमें क्वेश्चन मार्क है, तो हमें आगे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हर वाला देख लेते हैं। हर में देखिए सभी में क्या 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 है, 2 2 2, सभी में 2 है। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क है तो उसमें बटे में नीचे क्या आएगा, 2। एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, लेकिन ऊपर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले 3 से 5 बनाते हैं, अंश वाला देख लेते हैं। 3 से 5 बनाने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। उसके बाद 5 से 7 बनाया, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर 7 से 9 बनाया, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर 9 से 11 बनाया, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13/2। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आगे से देखते हैं, 41 से 43 बनाते हैं। तो 41 से 43 बनाने में क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 21 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 21 दूनी कितना होता है, 42। अब 43 बनने में कितना कम है, 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। इसी तरीके से 43 से 85 बनाएंगे। तो 43 से 85 बनने में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 43 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 86। फिर 86 से 85 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 हटा देंगे। देखिए पहले क्या हुआ था, 2 का मल्टीप्लाई +1, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर -1। आगे देखते हैं, 85 से 171 बनाना है।
तो 85 में सबसे पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 160, और 85 दूनी 170, और 171 बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे, हो गया। फिर 171 से 341 बनाएंगे, तो 171 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200, सॉरी 170 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 340, सॉरी 342 हो जाएगा। फिर 342 से 341 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, हो गया। तो आपका 341 बन गया। पहले क्या हुआ था, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर दूसरे में क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर क्या हुआ, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1, मतलब प्लस माइनस चल रहा है। लास्ट में आपकी कंडीशन क्या आई, माइनस में, तो आगे क्या होगा, प्लस। तो सबसे पहले 341 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, कितना आ गया 682, और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 683। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 683 इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि नमन को 12,321 के रूप में लिखते हैं और बिनेश को 67,14 के रूप में लिखते हैं, तो निमेश को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए, निमेश के जो अल्फ़ाबेट हैं आपको नमन और बिनेश में मिल जाएंगे, और उसके कूट भी मिल जाएंगे। तो वैसे ही करना है। देखिए, सबसे पहले नमन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NAMAN। इनके कूट क्या है, मतलब डिजिट क्या है, एन का 1 हो गया, मतलब 12, 321, सभी अल्फ़ाबेट के अलग अलग कोड हो गए। इसी प्रकार बिनेश को क्या लिखा जाता है, BINESH। बिनेश को क्या लिखा जाता है, 67, 14 और 89। तो हमें बताना है कि निमेश को क्या लिखा जाएगा, NIMESH। तो देखिए एन का अल्फ़ाबेट कोड क्या होगा, तो आपको देखिए नमन में एन का अल्फ़ाबेट कोड क्या है, 1 है, तो एन के नीचे 1 लिख देते हैं। अब है आई की बारी। तो आई देखिए, बिनेश में आई का कोड क्या है, तो आई का कोड है 7, 7 लिख दिया। इसके बाद निमेश में एम अल्फ़ाबेट आया, तो एम का कोड क्या है, नमन में 3, तो 3 लिख दिया, कितना लिख दिया 3। इसके बाद निमेश का ई अल्फ़ाबेट आया, तो ई अल्फ़ाबेट आपको कहाँ किस में मिल रहा है, बिनेश में, तो ई का कोड क्या हो गया 4, 4 लिख दिया। इसके बाद निमेश का एस अल्फ़ाबेट, एस का कोड देखिए बिनेश में मिल रहा है 8, तो 8 लिख दिया। फिर एच का कोड बताना है, एच का देखिए कितना मिल गया 9। ये जो आपका नीचे संख्या आई यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये संख्या कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन सी में। चेक कर लेते हैं, 173, 173 और 489 और 489, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो GPLS का संबंध है 54 से, तो BGSK का संबंध निकालना है। तो देखिए GPLS का जो कोड आया है 54, ये कैसे आया है, जैसे आएगा वही तरीका हम लोग WGSK में लगाएंगे। तो देखिए जी का कोड होता है 7, पी का होता है 16, एल का होता है 12, एस का कितना होता है 19। इन चारों को अगर जोड़ दें तो आपका कितना मिलता है, इन चारों को जोड़ने पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 54, जो कि आगे दिया हुआ है 54। यही तरीका हम लोग WGSK में लगाएंगे। तो सबसे पहले WGS के अल्फ़ाबेट लिख लिए और इनके कोड लिख लेते हैं। W का क्या होता है 23, G का होता है 7, S का कितना होता है 19, K का होता है 11। चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने पर आपका कितना आएगा, तो इन चारों को जोड़ने पर देखिए जोड़ते हैं, 1 9 कितना होता है 10, फिर 10 7 कितना होता है 17, 17 3 20, 20 की जीरो वहाँ से लगा 2, 3 ये हो जाएगा 4 और 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 60। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जैसे कि महीना का संबंध है वर्ष से, तो आगे निकालना है। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार महीना, एक वर्ष में टोटल कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो तभी देखिए वर्ष का संबंध है महीने से, तो एक वर्ष में 12 महीने होंगे। तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो एक वर्ष में 12 महीने, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इधर आगे वाला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार आप 1000 और 121 का संबंध निकालेंगे वही तरीका आगे भी लगाएंगे। तो आपका दिया हुआ है 1000 और 121। तो देखिए 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। पहले आपका 10 का क्यूब दिया हुआ है, उसके बाद 121 ये 11 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आगे भी हमें ऐसी संख्या चुननी है जिसमें पहले क्यूब हो उसके बाद स्क्वायर हो। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 125 होता है 5 का क्यूब और 36 होता है 6 का स्क्वायर। और साथ ही साथ देखिए क्यूब तो और स्क्वायर हो लेकिन सीरियल वाइज ही हो, मतलब 10 के बाद 11 आता है तो 5 के बाद क्या आया 6। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी। तो देखिए एफ का कोड कितना होता है 6 होता है और जी का होता है 7। तो 6 से 7 बनने में कितना जुड़ा, एक जुड़ा। इसके बाद फिर जी से पहला अल्फ़ाबेट आगे का एच बनाएंगे। तो एच का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड 8 होता है। तो 7 से 8 बनाए तो कितना जुड़ा, एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा। तो 8 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9। और 9 किसका होता है, जे का, सॉरी आई का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया आई। अब देखिए सभी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट है जे, आना चाहिए आई, तो पहला कट जाएगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, पहला अल्फ़ाबेट है जे, आना चाहिए आई, तो ये भी कट गया। इसके बाद डी चेक करते हैं और सी। देखिए सी में पहला अल्फ़ाबेट आई है और डी में भी पहला अल्फ़ाबेट आई है। मतलब आपका जो आंसर होगा सी या डी में से एक होगा, कोई एक होगा। तो आगे हम लोग पहला अल्फ़ाबेट तो पता ही चल गया आई है। अब हम लोग और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले सभी अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो सबसे पहले के से हम लोग बनाएंगे एम। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, एम का होता है 13। कितना होता है 13। तो 11 से 13 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। इसके बाद एम से हम लोग बनाएंगे ओ। क्या बनाएंगे, ओ। तो ओ का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है 15। तो 13 से 15 बनने में कितना जोड़ा, 2। तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 17। और 17 किसका होता है, क्यू का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके आ गए आई। आगे कौन कौन से, आई और क्यू। तो देखिए ऑप्शन सी में देखिए 2 अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, आई आ रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा। पहले और बी तो कट ही चुके थे, लेकिन एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के आई क्यू हैं, बाकी में नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो हैं किसी तरह से समान है जबकि जो एक है वो अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। मतलब विषम शब्द बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 3 जो विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो होता है अन्य तीनों से अलग होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है असभ्यता। कैसे, देखिए लूट, सेंध और चोरी तीनों क्या हैं, ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन असभ्यता क्या है, इन तीनों से अलग है ये शब्द। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है श्लोक का कथन निष्कर्ष का पहला कथन क्या है। पहला कथन कहता है आपका कि कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं। तो कुछ महिलाएं क्या हैं, महिलाओं का कुछ हिस्सा कमज़ोर में चला जाएगा, कमज़ोर। इसके बाद क्या कहता है, कुछ कमज़ोर स्त्री हैं। तो कमज़ोर का कुछ हिस्सा स्त्री में चला जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, सभी स्त्रियां क्या हैं, लोह हैं। तो आल स्त्रियां क्या हो जाएंगी, लोह। आगे क्या कहता है, सभी लोह सोना है। तो लोह का पूरा हिस्सा किस में चला जाएगा, सोने में। तो ऐसा फिगर आपका बनेगा, सोना। अब आगे एक निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ कमज़ोर लोह हैं। तो गाइस देखिए कमज़ोर का कुछ हिस्सा आपका किस में जा रहा है, लोह में। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपका जा रहा है। तो आपका पहला आंसर, पहला जो निष्कर्ष हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते गाइस। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ सोना कमज़ोर हैं। तो देखिए सोने का कुछ हिस्सा आपका देखिए कमज़ोर में जा रहा है, जा रहा है। तो दूसरा भी सही। अब देखिए कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं। तो गाइस देखिए महिलाओं का ये हिस्सा पूरा यहीं पर है, लेकिन स्त्रियों का कोई भी हिस्सा आपका महिलाओं में नहीं जा रहा। तो दूसरा तीसरा आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपका क्या हुआ, 2 कथन निष्कर्ष आपके सही हो गए,
एक निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई या अंतर्निहित है। तो देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये आकृति आपको कौन से फिगर में मिल रही है? नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी, तो ये मिल रही है ऑप्शन ए में। कैसे मिल रही है आप देख सकते हैं। तो ये आकृति आपकी बना देते हैं सबसे पहले, ऐसे ऐसे ये गई, सॉरी आपकी आकृति ये वाली हो गई, उसके बाद ये हो गई और ये मिला दिया, और इसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा ये, तो ये पूरा आकृति आपको ऑप्शन ए में मिल रही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है आपका? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक जो है वो अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, तो आपको विषम बताना है। तो इसमें 3 विकल्प जो होंगे वो समान होंगे, एक विकल्प होगा जो अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, असंगत होगा, वही आपको चुनना है। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? जे, के और एन और क्यू। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जे का होता है 10, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। तो देखिए 10 से 11 बनने में पहले एक जुड़ा, फिर 11 से 14 बनने में 3 जुड़ा, 14 से 17 बनने में 3 जुड़ा। तो एक ऑप्शन चेक कर लिया, उसके बाद आप अगला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखिएगा इस अगला हम लोग विकल्प चेक करते हैं, ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? डी है, ई है, जी है और जे है। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7 और जे का होता है 10। ओके गाइस, इसी तरह देखिए 4 से 5 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। फिर 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। अब 7 से 10 बनने में कितना जुड़ा? तीन जुड़ा। पहले ऑप्शन में कितना जुड़ा था? एक जुड़ा था, फिर तीन जुड़ा था, उसके बाद फिर तीन जुड़ा था। लेकिन बी में इसका उल्टा है, एक दो तीन ऐसे जुड़ा है। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? क्यू, आर, टी, डब्लू। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, टी का होता है 20 और डब्लू का होता है 23। देखिए 17 से 18 बनने में कितना जोड़ा? एक जोड़ा। फिर 18 से 20 बनने में दो जोड़ा। फिर 20 से 23 बनने में तीन जोड़ा। दो ऑप्शन आपके समान हो गए, मतलब बी और सी जो हैं वो आपके समान हो गए। लेकिन ऑप्शन ए में आपका क्या है? एक जोड़ा, फिर तीन तीन जोड़ा। लेकिन बी और सी में एक दो तीन जोड़ा। इसके बाद फिर डी वाला चेक कर सकते हो आप। डी में क्या उन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? बाई है, जेड है और बी है और ई है। बाई का होता है 25, जेड का होता है 26, वी का होता है 2, ई का होता है 5। 25 से 26 बनने में एक जुड़ा, 26 से 2 बनने में दो जुड़ा, फिर 2 से 5 बनने में तीन जुड़ा। मतलब तीन ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन एक ऑप्शन आपका विषम हो गया, मतलब अलग हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक